ये तो नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स, लास्ट टॉपिक है हमारा। तो अब पहले मैं आपको शॉर्ट नोट्स से इसको एक्सप्लेन करवाता हूँ, इसके मेन पॉइंट्स और डेफिनेशंस आपको करवाता हूँ, और लास्ट पे जो है मैं बुक से इसका ओवरव्यू भी दूंगा। ये तो व्हाट इज़ राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। राउंडिंग ऑफ को सुनते ही बच्चे जो हैं इसको स्किप कर देते हैं, इस वजह से कि बचपन से जो है राउंड ऑफ करना सीख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आपको सीखने वाले हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ा होता, ठीक है। तो इसको स्किप मत कीजिएगा, वो एक पॉइंट की वजह से जो है वो नंबर कटवा लेते हैं बच्चे एमसीक्यूज़ में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी। तो प्लीज़ इसको स्किप ना करें, वो एक पॉइंट बस समझ लीजिए। तो राउंड ऑफ का क्या मतलब है? राउंड ऑफ मीन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डिजिट इन अ मेजरमेंट वाइल कीपिंग द वैल्यू एज क्लोज एज पॉसिबल टू द ओरिजिनल। ठीक है, वैल्यू के हमने नंबर्स कम करने हैं लेकिन उसको ओरिजिनल वैल्यू के करीब रखना है। इट इज़ डन टू मैच द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये किया जाता है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हासिल करने के लिए। बेसिक रूल क्या है? लेट्स से इफ़ द डिजिट आफ्टर द लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट इज़ मोर देन 5। अगर हमारे पास डिजिट, अगर हमने 3 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है और 4 डिजिट हैं टोटल, 3 तक अगर राउंड ऑफ करना है तो आपने चौथे को देखना है। अगर तो वो 5 से बड़ा है तो आपने तीसरे को एक नंबर बढ़ा देना है, ठीक है। इंक्रीज द लास्ट रिटेन डिजिट बाय 1। तो हम इसको किस तरह से लिख लेंगे? 124, ठीक है, राउंड ऑफ करके। इसी तरह दूसरे को देखें, अगर इस कंडीशन में देखें तो आपके पास जो चौथा नंबर है वो 5 से छोटा है, तो फिर आपने लास्ट वाले को चेंज नहीं करना, उसको वैसा ही रहने देना है, ठीक है। यहाँ पे आप 123 ही लिखा रहने देंगे। तो ये आपको समझ लग गए पहले 2 रूल, ये आपने बचपन से पढ़े भी होते हैं पहले। 5 के लिए आप ये रूल यूज़ कर रहे होते हैं पहले कि अगर यहाँ 5 है तो भी बढ़ाना है और 5 से बड़ा है तो भी बढ़ाना है। लेकिन यहाँ पे 5 के लिए अब 9th में आके रूल चेंज हो गया है। इफ़ द डिजिट आफ्टर द लास्ट रिटेन डिजिट इज़ एग्जैक्टली 5, यूज़ इवन ऑड रूल। अब इवन ऑड रूल क्या है उसको हम नीचे समझते हैं, वो ज़रा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो नीचे मूव करते हैं। ये ज़रा डिफरेंट है, ठीक है, पहले की तरह अब नहीं रहा, और इसी पे बच्चे मार खाते हैं। बच्चे इसको देखते भी नहीं हैं, वो कहते हैं हमने तो पहले ही पढ़ा हुआ है। तो इवन और ऑड रूल क्या है? सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर तो लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट बिफोर 5 जो है वो ऑड है तो ऐड कर देना है 1, ठीक है। लाइक अगर हमारे पास, बल्कि यहाँ पे नीचे एग्जांपल होगी, मैं उससे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर तो 5 जो है उससे पहले वाला डिजिट जो है वो ऑड है तो उसमें आपने एक 1 ऐड करना है, और अगर वो इवन है तो उसको वैसे का वैसे रहने देना है। एग्जांपल मैं देता हूँ। ये आपके सामने 2 नंबर हैं, यहाँ पे हमने 2 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो अब आपने थर्ड को देखना है, वो 5 है यहाँ पे, और इसमें भी 5 ही है। तो यहाँ पे आपने फिर जिस लास्ट डिजिट जहाँ तक आपने राउंड ऑफ करना है, दूसरे तक करना है, उसको देखना है क्या वो ऑड है कि इवन है। यहाँ पे ये 3 है जो कि एक ऑड नंबर होता है, ठीक है, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, वो ऑड है ना। तो 1 3, इसी तरह 5, ये तमाम ऑड हैं। तो ये 3 वाला ऑड है, जब ऑड होगा तो एक नंबर बढ़ा देना है। 5 को ख़त्म करना ही करना है क्योंकि हमने तो 2 डिजिट तक रखना है, लेकिन साथ 3 को एक नंबर इंक्रीज़ कर देना है। तो ये बन जाएगा 1 4, ठीक है। वहीं पे अगर आप देखें कि 3 नंबर हैं और 2 डिजिट तक हमने राउंड ऑफ करना है, और जो लास्ट डिजिट है जहाँ तक राउंड ऑफ करना है वो इवन है, अगर वो इवन है पहले से, तो फिर आपने 5 को बस हटा देना है, इंक्रीज़ नहीं करना, ठीक है। जस्ट इस यहाँ पे लिख देना है 12, ठीक है, क्योंकि ये वाला पहले ही इवन है। तो इवन बनाना होता है हमने। 5 अगर लास्ट से हटाना है तो हमने वैल्यू को इवन करना है। अगर वो ऑलरेडी इवन है तो अनचेंज लिख देना है यहाँ पे, और अगर वहाँ पे लास्ट नंबर जो है ऑड है तो उसको उससे अगला बना देना है इवन, ठीक है, उससे अगला, पिछला नहीं बनाना, ये भी याद रखिएगा। अब कुछ एग्जांपल जो डिस्कस की गई हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो एग्जांपल दी गई है और कहा गया है इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करें। तो यहाँ पे आपने इस पार्ट पे फोकस नहीं करना, आपने इस पार्ट पे फोकस करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक।
मतलब 1 ये जो पॉइंट से पहले है, 2 और 5 ये 2 नंबर हैं। अब इसमें तीसरा नंबर देखना है 1। 1 तो ऑलरेडी स्मॉलर है 5 से, तो सिंपल हमने कोई चेंज नहीं करना, पहले 2 डिजिट एज इट इज़ लिख देने हैं। तो 1 को आपने देखना है, ये अगर तो 5 है या 5 से छोटा है या बड़ा है। 5 से छोटा है तो कोई चेंज नहीं होगा, 5 से बड़ा है तो हम इसको इंक्रीज़ कर देंगे 1 नंबर, और अगर 5 होगा तो ओड इवन रूल लगाएंगे। नेक्स्ट आप मूव करते हैं। एग्जाम्पल 2 है हमारे पास, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो पहला 3 है, दूसरा 4 है, तीसरा 5 है, तो 6 वाले को देखेंगे। अब इसमें देखें कि ये 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो हमने 5 को 1 नंबर इंक्रीज़ कर देना है। ठीक है, 5 से बड़ा नंबर हो तो जिसको हमने देख रहे हैं, अगर वो 5 से बड़ा नंबर है तो 1 नंबर इंक्रीज़ करना है, ये हमने रूल में पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है जी इवन ऑड रूल वाली। तो इसमें देखें हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक जो है वो राउंड ऑफ करना है। तो 4.4 यानी 4 और 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं जो हमने रखने हैं, 5 को हमने देखना है। अब 5 से इवन ऑड रूल लगेगा क्योंकि 5 है लास्ट पे। तो अब देखें 4 क्या इवन है कि ऑड है नंबर? 4 एक इवन नंबर है, तो हमने इवन नंबर को वैसे का वैसे लिखना होता है, इसमें कोई चेंज नहीं करते, जस्ट 5 को हटा देंगे और 4.4 लिख देंगे। अगर ये ऑड होता तो 1 नंबर बढ़ा देते। तो नेक्स्ट एग्जांपल में शायद ऑड ही दें। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने राउंड ऑफ करना है। 4.5 है और लास्ट वाला डिजिट जो हमने देखना है वो 5 है। अब 5 है और उससे पहले भी एक और डिजिट है, तो अगर लास्ट वाला डिजिट ऑड है तो हम उसको 1 नंबर बढ़ा देते हैं लास्ट पे, अगर 5 हो तो। हमने यहाँ पे देखें ऑड को इवन कन्वर्ट कर दिया 4.6 में। ठीक है, तो लास्ट वाला 5 मिटा दिया। तो इस तरह से हम जो है वो राउंड ऑफ करते हैं। यूज़ ऑफ लॉजिक इन राउंडिंग। राउंडिंग में लॉजिक क्या यूज़ होता है? सम टाइम यू यूज़ लॉजिक टू राउंड ऑफ बेस ऑन विच वैल्यू इज़ क्लोजर राउंड टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। सम टाइम आप इस तरह से राउंड ऑफ करते हैं, जैसे 4.4 है, 5 2 है, तो सिंस इट इज़ क्लोजर टू 4.5 देन 4.4 वी राउंड इट एज। तो कई बार हम डायरेक्ट ये देखते हैं कि ये तो 4.5 के करीब है, तो हम 4.45 को राउंड कर देते हैं 4.5 पे और इस तरह से लिख देते हैं। तो ये लॉजिक बेस्ड है, ये साइंटिफिकली प्रेफर्ड नहीं है, ये जस्ट बताया जा रहा है कि सम टाइम हम लॉजिक लगा के इस तरह से राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। आप बुक से इसका ओवरव्यू लेते हैं। बुक पे आप देखें तो सबसे पहले बताया गया है राउंड ऑफ करने का क्या मतलब होता है और क्यों किया जाता है। उसके बाद जो है वो एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया गया है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको हम किस तरह से राउंड ऑफ करेंगे और इसको हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक किस तरह से राउंड ऑफ करेंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि अगर लास्ट वाला डिजिट 5 हो तो उसमें हम इवन और ऑड रूल यूज़ करते हैं। उस इवन ऑड रूल को यूज़ करके यहाँ पे कुछ एग्जांपल जो हैं वो करके दिखाई गई हैं, और लास्ट पे जो है लॉजिक वाला एक्सप्लेन किया गया है कि लॉजिकली सम टाइम हम डिसाइड करते हैं किसी भी नंबर के फेट को, तो उसमें हम क्या करते हैं। तो आई होप सो आपको ये सब समझ आया होगा, मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से विद एग्जांपल्स। यहाँ पे डू यू नो में एक चीज़ एक्सप्लेन की गई है, एन इलेक्ट्रॉनिक टाइमर कैन मेजर टाइम इंटरवल एज शॉर्ट एज 1/10,000 ऑफ अ सेकेंड। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टाइमर इतना पावरफुल भी हो सकता है।